जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मेरी कोशिश होती है कि नई इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, जो लोग पूछते हैं, जो आपके काम आ सकते हैं, उन पे वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूं और साथ में आपको बैकग्राउंड पे जो है वो मैं आपको ये ट्यूलिप भी जो है वो दिखा सकूं। इसीलिए स्पेशली जो है वो मैं इस प्लेस पे आया हूँ। आप लोग शायद मोस्टली जानते होंगे कि हॉलैंड से या नीदरलैंड से जो है वो ट्यूलिप जो है वो यहाँ पे आते हैं, या पूरी दुनिया में सबसे फेमस जो हैं वो हॉलैंड या नीदरलैंड के हैं। लेकिन यहाँ पे जर्मनी में चूँकि ये सूबा जहाँ पे मैं रहता हूँ ये नीदरलैंड के पास है, तो यहाँ पे भी इस तरह के फील्ड्स जो हैं वो आपको मिलेंगी। आप देख रहे होंगे रंग बिरंगे। सिर्फ दो जो है वो मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। और साथ में जो है फिर मैं आपको ये ट्यूलिप जो है वो इनकी सैर भी जो है वो करवाऊंगा। इससे से रिलेटेड जो है वो एक सेपरेट वीडियो भी मैं ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग ये खूबसूरती जो है वो देख सकें, इंजॉय कर सकें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखें, किसी तरह के भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन जो है वो बुरा नहीं होता, ना ही रॉन्ग होता है। आप पूछ सकते हैं जो भी आपके माइंड में बात आए। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कहीं पे मुश्किल पेश आ रही है यहाँ पे ऑसबिल्डिंग करने के लिए, या वर्क वीज़ा से रिलेटेड, स्टडी वीज़ा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन हो, जिस पे एक वीडियो जो है वो अपलोड की जा सके, तो उस पर ज़रूर जो है वो वीडियो मैं अपलोड करूँ। ये आत्सुबी हैं, नाम है इनका। आप 1.5 साल से लॉजिस्टिक ऑसबिल्डिंग के बारे में वीडियोस बनाकर बोल रहे, ये इजी है। वैसे आप कितने बंदों को इस फील्ड में फटराग दिलवा चुके? सेल्फ पे तो मेरे एक्सपीरियंस दोस्तों ने अप्लाई किया बट फटराग नहीं ले पाए। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको आंसर भी दे चुका हूं। लेकिन आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उमर खान। उनके बेटे जो हैं उन्होंने भी लैंग्वेज कोर्सेज किए हैं, उनके नेफे ने जो है वो लैंग्वेज कोर्सेज किए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं ऑस बिल्डिंग के लिए। लेकिन इनका इनका जो जवाब है ना वो परफेक्ट लगता है मुझे। हो सकता है कि मैं सही से जो है वो एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने लिखा है ये बहुत परफेक्ट है। और अगर आप लोग इसको समझें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सकती है। उमर खान ने लिखा है जी, बहुत से लोग जर्मनी के मुतल्लिक मालूमात इंटरनेट के ज़रिए से हासिल करते हैं। डेफिनेटली ये बात सही है कि आप गूगल करते हैं, या आजकल मोस्टली जो लोग हैं वो चैट जीपीटी से देखते हैं और इसी पर तकिया करते हैं। मेरा ज़ाती तजर्बा है, आप जिस मुल्क में रहते हैं उसी मुल्क की एम्बेसी आपके लिए कदरे आसानी या कदरे मुश्किल बनाती है। इसकी बुनियादी वजह मुल्क की इंटरनेशनल सतह पर साख, माशी सूरत हाल, अमन अमान के मसाइल, तलबा का मजमूई रवैया, ज़ुबान, मिजाज और इज्तमाही सोच व फिक्र को भी मद्देनज़र रखती है। पाकिस्तानी तलबा को दीगर ममालिक जैसे मराकश, ट्यूनिस, वियतनाम, इंडिया, ब्राज़ील, नाइजेरिया या दीगर ममालिक के तलबा पर फ़ौक़ियत और बरतरी या वो मुकाम नहीं दिया जाता जो उन ममालिक के तलबा को हासिल है। इसीलिए हमारी पाकिस्तानी कम्यूनिटी या पाकिस्तानी तलबा को अज़ाफ़ी महारत, तजर्बा और काबिलियत के म्यार पर परखा जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ल पाकिस्तानी तलबा के हैं और दाखिला लेने में भी उनके लिए खासी दुश्वारियाँ जो हैं वो होती हैं। उमर खान साहब ने, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, मेरी हर 2-3 दिन के बाद या वीक में जो है वो एक दफ़ा ज़रूर बात होती है इनसे। लेकिन जो इन्होंने लिखा है या एक्सप्लेन किया है, यकीन करें कि इससे बेटर जो है वो कोई भी नहीं लिख सकता। मैं डेफिनेटली जो है वो खुद भी जो है वो नहीं लिख सकता। इसीलिए जो है वो मैंने ये कमेंट शामिल किए हैं दोनों। अगर पहले की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे इनसे मेरी बाद में भी जो है वो बात हुई कि जी बहुत सारे दोस्त हैं इनके
एक ग्रुप है जिसमें जो है वो 160 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लैंग्वेज की है, लेकिन उनको किसी को भी जो है वो ऑसबिल्डिंग नहीं मिली। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। 160 एक बहुत बड़ी जो है वो तादाद है, या मे बी मैं रॉन्ग कह रहा हूँ। 100 जो है वो अगर स्टूडेंट्स हैं उस ग्रुप में, तो 100 स्टूडेंट्स भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद है। आपको सोचना चाहिए कि कहाँ पे जो है वो गलती हो रही है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि सिर्फ पाकिस्तानी या इंडियन नहीं है, और यहाँ पे अगर कोई एक ऑस बिल्डिंग है, जैसे इन्होंने कहा कि वेयर हाउस की या लॉजिस्टिक की कितने जो है वो फटराग मैंने दिलवाए हैं, तो मैं फटराग दिलवाता नहीं हूँ, मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ। आप ये मत समझें कि मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, और मैं ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि लोग मुझे पैसे दें और मैं उनको हाउस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ से लेके दूँ। डेफिनेटली ये मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन सबके लिए जो है वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ डेफिनेटली मेरी जॉब भी है, मेरी पर्सनल लाइफ भी है, सोशल लाइफ भी है, तो इतना ज़्यादा टाइम जो है वो मैं दे नहीं सकता। लेकिन आप लोग गेस करें कि अगर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा तो कहाँ पे जो है वो आप लोग गलती कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में अगर लोगों को रिजेक्शन मिल रही है तो कहाँ पे गलती हो रही है। और दूसरा, लॉजिस्टिक की हाउस बिल्डिंग जो है वो 1 या 2 या 3 जो है वो किसी कंपनी में होंगी, इससे ज़्यादा जो है वो कोई भी कंपनी ऑफर नहीं करती। स्पेशली लॉजिस्टिक जो है वो इतना छोटा डिपार्टमेंट होता है कि आप वेयर हाउस में जो है वो काम करना चाहते हैं, लॉजिस्टिक के साथ डेफिनेटली जो है वो दूसरे वर्कर्स जैसे ड्राइवर हो गए या और बहुत सारे लोग जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर हाउस बिल्डिंग की बात करें स्पेशली, तो सिर्फ 1 या 2 हाउस बिल्डिंग जो है वो होंगी। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो है वो 10 बंदों को जो है वो हायर कर ले हाउस बिल्डिंग के लिए, क्योंकि हर कंपनी का अपना बजट होता है और वो बजट के हिसाब से जो है वो काम करते हैं। अगर 1 या 2 हाउस बिल्डिंग की वैकेंसीज हैं और वहाँ पे आप गेस करें कि आप 100 लोगों का ग्रुप है और सिर्फ उस वैकेंसी पे डिफरेंट कंट्रीज से, वियतनाम, मोराकश, नाइजीरिया, ब्राज़ील, इंडिया, जो भी नाम उमर भाई ने लिखे हैं कंट्रीज के, यहाँ इनके लोग यहाँ पे आते हैं हाउस बिल्डिंग करने के लिए, और उस एक वैकेंसी के लिए जो है वो 100 लोग जो हैं वो डिफरेंट जो है वो कंट्री से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा, उनके पास ऑलरेडी कोई डिप्लोमा होगा, तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट जो होता है ना उसको सिलेक्ट करती है। वो ये नहीं देखती कि जी आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं या आप ब्राज़ील से हैं तो आप लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रीज़ बड़े हैं। इसके अलावा और बहुत सारी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो है कोशिश करनी चाहिए कि अपनी स्किल को हमेशा इम्प्रूव करते रहें। कोशिश करें कि फारग बैठने से बेटर है आप लैंग्वेज सीखें। लैंग्वेज अगर आपके पास B1 लेवल तक है तो वहीं पे जो है वो क्विट मत करें, आप उसको फर्दर कंटिन्यू करें जब तक आपको हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल जाता। आप B2 करें ताकि जो फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की बन रही है वहां पे B2 की कैटेगरी में जो है वो आप जा सकें। एक्सपीरियंस होगा तो आपके चांसेस जो हैं वो, आपके पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ेंगे। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये कहता हूं कि जब भी आप लैंग्वेज के लिए स्टार्ट करें उससे पहले ये सोच लें कि आपने किस हाउस बिल्डिंग या किस फील्ड में जाना है। आप लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट करते हैं तो उसी फील्ड से रिलेटेड कोई छोटा मोटा डिप्लोमा या कोई एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करें ताकि आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हों। ये नहीं है कि कंपनी जो है वो जानबूझ के आप लोगों को रिजेक्ट करती है या आप लोगों को बुलाना नहीं चाहती, लेकिन आप लोगों ने एक बड़े हजूम में 200-500 बंदों में निकल के जो है वो आगे आना है, और उसके लिए क्या क्या जो है वो आपको चाहिए ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। और अगर आप सेल्फ पे अप्लाई कर रहे हैं तो मोटिव ये होता है कि आपके पास पैसे नहीं है कंसल्टेंट को देने के। अगर आपके पास कंसल्टेंट को देने के पैसे हैं तो डेफिनेटली आप सेल्फ पे जो है वो एक दफ़ा भी किसी कंपनी में जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो जो मांगेगा 7,000 यूरो, 9,000 यूरो,
आप उसको पे करेंगे, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट ले देगा और आप यहाँ पे आ जाओगे। लेकिन याद रहे, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो किसी कंसल्टेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेके यहाँ पे आ तो गए, लेकिन कंपनी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही या वो कंपनी में एडजस्ट नहीं हो रहे। दोनों सूरतों में जो है वो लॉस आपका है। अगर आप 6 मंथ लैंग्वेज कोर्सेज करने के बाद राइट टाइम पे सेल्फ पे जो है वो अप्लाई करते हैं और लकीली अगर आपको ऑसबिल्डिंग मिल जाए तो ये आपका बहुत बड़ा लक होगा। इससे आप पैसे भी बचा सकते हैं। और जो मैं कहता हूं कि अगर आप सेल्फ पे डायरेक्ट जो है वो कंपनी को अप्लाई करेंगे और कंपनी आपको रिप्लाई देती है, अप्लाई करते हैं, कंपनी रिप्लाई देती है, इट मींस कि आपके दरमियान जो है वो एक कनेक्शन जो है वो पैदा हो चुका है। आप लोग जो है वो वहां पे उनके साथ बात कर सकते हैं। आप अपनी अकोमोडेशन के बारे में, आप सैलरी के बारे में, आप उर्लॉब के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जो है वो आप पहले से जानते होंगे। अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो कंसल्टेंट जो है वो सिर्फ आपको पेपर देगा, कंपनी का आपको नहीं पता कौन सा जो है वो बंदा आपका अनस्पेश पार्टनर है जिसके साथ आपने डायरेक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट करना है। किसी को कुछ जो है वो पता नहीं होता। कोशिश करें, उमर भाई की बात बिल्कुल ठीक है, जो हमारे दूसरे सब्सक्राइबर हैं आसू भी, उनकी बात भी ठीक है, लेकिन हमने मिडल का रास्ता जो है वो निकालना है। एक गाड़ी जो है वो आ रही है तो उसको थोड़ा सा जगह दे दें गुजरने के लिए, तो मिडल का रास्ता जो है वो चुने। इससे आप लोगों के लिए बेटर है। आप लोग यहाँ पे आएंगे जर्मनी में और यकीनन आने के बाद ये ट्यूलिप के जो फील्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये भी देखने की कोशिश करेंगे और इंजॉय करेंगे। और यकीनन ये जो मौसम है या ये जो टाइम है उसको आप भी देख सकेंगे। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।